हेलो एवरीवन। दोस्तों, सप्तम भाव जीवन साथी का प्रतिनिधित्व करता है और हमारा पंचम भाव हमारे प्रेम का प्रदर्शन करता है। और जो एकादश भाव है वो हमारी इच्छाओं की पूर्ति और हमारे आनंद का भाव है। तो यहाँ पर अगर पंचम भाव, सप्तम भाव, एकादश भाव या फिर हमारी लग्न का संबंध एक दूसरे के साथ बन जाता है तो वो प्रेमपूर्ण और आनंदमय वैवाहिक जीवन की ओर संकेत देते हैं। यदि विवाह के बाद प्रेम और दाम्पत्य जीवन में गहराई की बात की जाए तो इन ग्रहों के योग से पति पत्नी के बीच में सामंजस्य और निकटता दिखाई देती है कि आपके सेवेंथ हाउस का संबंध जब पंचम भाव से, लग्न से या एकादश भाव से बन जाता है तो यहाँ पर हस्बैंड वाइफ के बीच में रिलेशंस जो है वो बहुत गहरे हो जाते हैं। एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा जो है वो कोऑर्डिनेशन बन जाता है। इन योगों में शुक्र की भागीदारी अत्यधिक सुख, संपन्नता, प्रसन्नता और सौंदर्य बोध को दर्शाती है। शुक्र प्रेम, आकर्षण और आनंद का प्रमुख कारक ग्रह है। दाम्पत्य जीवन में शुक्र रोमांस लेकर आता है, सौंदर्य और भावनात्मक सुख प्रदान करता है। इसके प्रभाव से पति पत्नी के बीच में प्रेम, सामंजस्य और सौम्यता बनी रहती है, यानी उनके रिलेशंस जो है वो एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे होते हैं। एक दूसरे के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन जाती है उन्हों और दोनों एक दूसरे का सम्मान करते हैं और खुशियों भरा जीवन व्यतीत करते हैं। यदि शुक्र पीड़ित होता है तो यहाँ पर असंतोष की भावना जागृत हो जाती है, अतृप्ति रहती है और भावनात्मक खालीपन व्यक्ति को महसूस होता है। भले ही बाहरी रूप से संबंध बहुत अच्छे दिखाई दें, पर आंतरिक रूप से दोनों एक दूसरे से अतृप्त रहते हैं, सेटिस्फेक्शन की कमी दिखाई देती है। सप्तम भाव में स्थित शुक्र सुंदर, आकर्षक और प्रभावशाली जीवन साथी प्रदान करता है। ऐसा जीवन साथी स्वभाव से रोमांटिक होता है, भावुक होता है और आकर्षण से भरपूर होता है। उसे कला, संगीत, फैशन, मनोरंजन से जुड़ी हुई जो चीजें होती हैं उनमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है, यानी कि वो इन कलाओं को बहुत ज्यादा एंजॉय करता है। ऐसा व्यक्ति विपरीत लिंगी लोगों के बीच भी लोकप्रिय बना रहता है और उसका शारीरिक व्यक्तित्व भी बहुत आकर्षक होता है। ऐसा जीवन साथी प्रेमपूर्ण, उत्साही और विलासितापूर्ण जीवन शैली जीना पसंद करता है। लेकिन कई बार ये भी देखा जाता है कि सप्तम भाव में शुक्र वैवाहिक जीवन में अस्थिरता भी लेकर आता है। ये स्थिति विवाह के बाद बाहरी आकर्षण और अतिरिक्त संबंधों की प्रवृत्ति को भी पैदा कर सकती है, जिससे दाम्पत्य जीवन में तनाव की स्थिति आ सकती है। जीवन साथी विवाह के बावजूद हल्के फुल्के व अस्थायी संबंधों की ओर आकर्षित हो सकता है। यदि सप्तम भाव के शुक्र पर गुरु की दृष्टि पड़ जाती है तो ये विवाह को सुरक्षा प्रदान करती है और नैतिकता और स्थिरता बनाए रखती है। यदि वहीं पर शुक्र पर शनि की दृष्टि पड़ जाती है तो जीवन साथी में अत्यधिक चंचलता या विवाह के पश्चात बाहरी संबंध में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रह सकता है। राहु की दृष्टि भी शुक्र के लिए अनुकूल नहीं मानी जाती है और ये दाम्पत्य जीवन में कमी ला सकती है, यानी बाहरी रिश्तों के प्रति व्यक्ति बहुत ज्यादा आकर्षित हो सकता है, जिससे ग्रह कलेश और तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है, यानी दोनों के बीच में अलगाव या दूरियों जैसी स्थिति बन सकती है, क्योंकि रिश्ते अगर घर को छोड़कर बाहरी चीजों की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे तो ऑब्वियसली घर का जो संबंध है वो धीरे धीरे विघटित होने लगेगा, यानी आपसी जो प्रेम है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। वहीं पर अगर जो है वो सेवेंथ हाउस का संबंध चंद्र से हो रहा हो तो चंद्र आपको शीघ्र संतोष, भावनात्मक तृप्ति और अल्प समय में आनंद की प्राप्ति का संकेत देते हैं कि चंद्र दाम्पत्य जीवन में भावना, कोमलता, मानसिक संतोष का प्रतीक है। यह ग्रह पति पत्नी के बीच भावनात्मक जुड़ाव को दर्शाता है, अपनापन दोनों के बीच में महसूस होता है और साथ ही संवेदनशीलता प्रदान करता है। ऐसे संबंधों में स्नेह और देखभाल की भावना बढ़ जाती है, यानी एक दूसरे के लिए केयर और चिंता जो है वो बनी रहती है। साथ ही अगर चंद्र कमजोर होता है या पीड़ित होता है किसी भी तरीके से तो वो मूड स्विंग पैदा कर सकता है, यानी स्वभाव में उतार चढ़ाव की स्थिति आती रहती है, अस्थिरता रहती है, अनिश्चितता व्यवहार में देखी जा सकती है, जिससे दाम्पत्य सुख व्यक्ति का प्रभावित हो सकता है। अब अगर फर्स्ट, फिफ्थ, सेवेंथ और 11th हाउस के साथ किसी भी तरीके से सूर्य का संबंध बन जाता है या शुक्र के साथ सूर्य का संबंध बनता है
तो सूर्य चंचलता, खेल भावना, एक साथी पर प्रभावी और प्रभुत्वपूर्ण स्वभाव को दर्शाते हैं। यहाँ पर कभी-कभी असंतोष की भावना भी दिखाई दे सकती है, यानी क्योंकि अगर व्यक्ति जो है वो अपने पार्टनर पर बहुत ज़्यादा दबाव डालने की कोशिश करेगा, अपना प्रभुत्व दिखाने की कोशिश करेगा, तो ऐसे में दूसरा पार्टनर परेशान हो सकता है, जिसकी वजह से रिश्तों में तनाव की स्थिति आ सकती है या असंतोष की स्थिति महसूस हो सकती है। दाम्पत्य जीवन में सूर्य आत्मसम्मान, नेतृत्व, अधिकार की भावना का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे व्यक्ति विवाह को कर्तव्य, सामाजिक प्रतिष्ठा और जिम्मेदारी के रूप में लेते हैं। यानी कि जहाँ पर सूर्य का इफेक्ट आ जाता है, तो ऐसे में विवाह को जो है वो लोग कर्तव्य की तरह निभाते हैं। यानी ऐसे लोगों को लगता है कि विवाह उनके लिए एक जिम्मेदारी है, जिन्हें उन्हें अच्छी प्रकार से निभाना है, क्योंकि उनको अगर अपने पार्टनर को अच्छी तरीके से दूसरों के सामने प्रेजेंट करेंगे, तो ऐसे में उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी और उनकी जिम्मेदारी भी पूरी होगी। परंतु ऐसे लोग प्रायः नियंत्रण और नेतृत्व करना चाहते हैं, जिससे कभी-कभी साथी को दबाव की स्थिति महसूस हो सकती है, असंतोष महसूस हो सकता है। यदि सूर्य शुभ स्थिति में होते हैं, तो यहाँ पर रिश्ता संतुलित हो सकता है। तो यह जातक जीवन साथी को सुरक्षा प्रदान कर सकता है, स्थिरता और दिशा दे सकता है। लेकिन अधिक बल होने पर अहंकार और भावनात्मक दूरी उत्पन्न हो सकती है। मंगल की बात की जाए, जब मंगल का संबंध इन हाउसेस से बनता है, तो ऐसे में तीव्रता, आवेग और उग्र भावनाओं का संकेत देता है। यानी मंगल ऊर्जा, साहस और तीव्रता का ग्रह है। तो ये दाम्पत्य जीवन में प्रबल आकर्षण, उत्साह और सक्रियता प्रदान करता है। शुभ स्थिति में मंगल रक्षक, समर्पित और साहसी जीवन साथी के रूप में सामने आ सकता है। अगर यहाँ पर मंगल अशुभ हो जाए और अत्यधिक प्रभावी हो, तो ऐसे में लड़ाई झगड़े की संभावना बढ़ सकती है, क्रोध व्यक्ति को बहुत ज्यादा आ सकता है, ईर्ष्या की भावना उत्पन्न हो सकती है, साथ ही पार्टनर के साथ टकराव की स्थिति भी आ सकती है। संतुलित मंगल दाम्पत्य जीवन में जोश बनाए रखता है, जबकि असंतुलित मंगल तनाव की स्थिति पैदा कर देता है। बुध दीर्घकालीन बार बार होने वाली निकटता या मानसिक सक्रियता को दर्शाता है। बुध संवाद, बुद्धि और चंचलता का कारक है। दाम्पत्य जीवन में इसका प्रभाव मित्रता, संवेदनशीलता और मानसिक सामंजस्य के रूप में दिखाई देता है। ऐसे दंपति एक दूसरे से खुलकर बातचीत करते हैं, संबंधों में ताजगी बनी रहती है। यदि बुध पीड़ित हो जाए, तो संबंधों में अस्थिरता, निर्णयों में भ्रम और भावनात्मक गहराई की कमी देखी जा सकती है। यानी यहाँ पर अगर बुध का प्रभाव होता है, तो दाम्पत्य जीवन में संवाद बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यानी अगर लोग एक दूसरे के साथ मिलकर बातचीत करके चीजों को क्लियर कर लेते हैं, तो इनके रिश्ते बहुत ज्यादा गहरे हो जाते हैं। लेकिन वहीं पर अगर बुध खराब स्थिति में हो और आपका अच्छा कम्युनिकेशन अपने पार्टनर के साथ नहीं है, तो वहीं कई बार रिश्तों में गलतफहमियां पैदा हो जाती हैं, रिश्तों में तनाव और दूरियां बन जाती हैं। अगर गुरु की बात करें, तो गुरु प्रेम में शांति, उदारता, कोमलता और नैतिक भावनाओं का कारक है। गुरु विवाह में प्रेम, स्थिरता, नैतिकता और विश्वास का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है। यह संबंधों में सम्मान, उदारता और संरक्षण प्रदान करता है। गुरु की शुभ स्थिति दाम्पत्य जीवन में सामाजिक स्वीकृति, पारिवारिक संतुलन और दीर्घकालिक स्थायित्व बनाए रखती है। इसके प्रभाव से संबंधों में समझ, त्याग और आध्यात्मिक दृष्टिकोण विकसित होता है। इससे विवाह जीवन बहुत ज्यादा मजबूत बनता है। एक दूसरे के साथ विश्वास की स्थिति बनती है, दोनों एक दूसरे का सम्मान करते हैं और खुशियों भरा जीवन व्यतीत करते हैं। शनि प्रेम जीवन में कमी, विलंब या किसी एक साथी की असंतुष्टि का संकेत दे सकता है। शनि धैर्य, विलंब और जिम्मेदारी का प्रतीक है। दाम्पत्य जीवन में इसका प्रभाव अक्सर दूरी, देरी या कर्तव्य प्रधान संबंध के रूप में दिखाई देता है। ऐसे संबंधों में प्रेम की अभिव्यक्ति कम होती है और जिम्मेदारी बहुत ज्यादा होती है। यानी यहाँ पर शनि का प्रभाव होने की वजह से एक पार्टनर ऐसा हो सकता है जो अपनी फीलिंग्स को बहुत ज्यादा अभिव्यक्त ना करता हो, यानी अपने प्रेम को भी दिल में हो सकता है बहुत ज्यादा प्रेम रहे, लेकिन फिर भी वो कई बार अपने प्रेम का प्रदर्शन नहीं करता है, जिसकी वजह से दूसरे पार्टनर को इस चीज से प्रॉब्लम हो सकती है, या उसको ऐसा महसूस हो सकता है कि शायद उसके पार्टनर को उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, या वो उसकी तरफ बहुत ज्यादा प्रेम का भाव नहीं रखते हैं।
तो ये स्थिति रिश्तों में दूरियां पैदा कर देती है या एक व्यक्ति को बहुत ज्यादा असंतुष्ट बना देती है। शुभ स्थिति में शनि स्थायित्व, निष्ठा और दीर्घकालिक प्रतिबद्धता देते हैं, यानी दोनों में एक दूसरे के प्रति अपनी अपनी जिम्मेदारियों को निभाने की शक्ति होती है। दोनों के बीच में अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। साथ ही दोनों की अपने रिश्तों के प्रति, अपने संबंधों, अपने प्रेम के प्रति बहुत ज्यादा निष्ठा रहती है। लेकिन वहीं पर अगर शनि अशुभ स्थिति में होते हैं या अशुभ प्रभाव डालते हैं, तो ऐसे में अकेलापन और असंतोष की भावना बढ़ जाती है, यानी रिश्तों में दूरियां होने की वजह से व्यक्ति अपने आप को अकेला महसूस करता है और वो उस मैरिज से भी सेटिस्फाई नहीं होता है। अगर राहु की यहाँ पर बात की जाए, तो राहु तीव्र आकर्षण, अतिशय कामनाओं और असामान्य झुकावों को दर्शाता है। राहु तीव्र आकर्षण, लालसा और असामान्य प्रवृत्तियां प्रदान करता है। दाम्पत्य जीवन में यह सामाजिक मानदंडों को, अलग अलग प्रकार के संबंधों, अत्यधिक आकर्षण और असंतोषजनक चाहतों को दर्शा सकता है। राहु का प्रभाव संबंधों को तीव्र बनाता है, लेकिन स्थिरता बनाए रखना कई बार कठिन हो जाता है। यानी ऐसा व्यक्ति कई बार बड़ी जल्दी रिश्तों से बोर हो जाता है और वो एक नए साथी की तलाश में निकल जाता है, जो कि एक रिश्ते के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल स्थिति हो सकती है। यदि इस राहु को नियंत्रित ना किया जाए, तो रिश्तों में भ्रम की स्थिति आ सकती है और कई बार असंतुलन पैदा हो जाता है। तो इसलिए आपको यहाँ पर राहु को नियंत्रित करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि ये रिश्तों में भ्रम पैदा कर सकता है, गलतफहमी पैदा कर सकता है, डिससेटिस्फेक्शन की सिचुएशन आ सकती है। तो ऐसे में कई बार व्यक्ति अपने रिश्ते से सेटिस्फाई नहीं होता है, तो वो दूसरों में जो है वो उन खुशियों को तलाशने लगता है, यानी बाहरी संबंध बनाने की कोशिश करता है। तो ये चीज आपके वैवाहिक जीवन को खराब कर सकती है। तो यहाँ पर आपको भ्रम में नहीं पड़ना है, अपने रिश्तों पर ज्यादा ध्यान देना है और उन्हीं को बेहतर बनाने की कोशिश करनी है। केतु रिश्तों में छल, चतुराई, मानसिक दूरी की प्रवृत्ति दिखा सकता है। केतु विरक्ति, रहस्य और अलगाव का कारक है, इसलिए ऐसा व्यक्ति हो सकता है कि बहुत ज्यादा धार्मिक हो, अकेलापन बहुत ज्यादा पसंद करता हो, यानी अकेले रहना उसे बहुत पसंद हो। तो ये सब चीजें जो हैं वो आपको परेशान कर सकती हैं। यानी अगर एक पार्टनर जो है वो अगर भावनात्मक दूरी बनाए या भ्रम की स्थिति में हो या मानसिक रूप से अलगाव की स्थिति क्रिएट कर दे, तो दूसरे पार्टनर के लिए वो सारी चीजें समस्याएं बन सकती है। यहाँ पर कई बार ऐसा देखा जाता है कि लोगों के रिश्ते तो लंबे बने रहते हैं, लेकिन उन रिश्तों के बीच में इस तरीके का अकेलापन देखने को मिलता है, यानी व्यक्ति रिश्तों में रहते हुए भी अपने आप को अकेला महसूस करता है। यानी दोनों के जो सोचने का, काम करने का तरीका होता है, दोनों पार्टनर्स का वो अलग अलग हो सकता है। दोनों को अकेले रहना बहुत पसंद हो सकता है। एक दूसरे के साथ कई बार वो सामंजस्य या अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती है, जिसकी रिश्ते के लिए जरूरत पड़ती है। तो इस कारण कई बार रिश्तों में अलगाव की स्थिति बन जाती है, या साथ रहते हुए भी व्यक्ति अपने आप को अकेला महसूस करने लगता है, क्योंकि कई बार उसको ऐसा लगता है कि उसका पार्टनर उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा है या उसको किसी भी चीज में सपोर्ट नहीं कर रहा है। शुभ स्थिति में केतु आध्यात्मिक समझ और अपेक्षाओं से ऊपर उठने की क्षमता देता है, लेकिन अशुभ होने पर असंतोष और अलगाव को बढ़ा सकता है। यानी अगर केतु की वहां पर शुभ स्थिति हो, तो ऐसे में दोनों पार्टनर जो है वो आध्यात्म से जुड़ सकते हैं, दोनों मिलकर जो है वो अपनी चढ़ाई चढ़ सकते हैं, यानी अध्यात्म की तरफ दोनों मिलकर जा सकते हैं, दोनों धार्मिक कार्यों में इंटरेस्ट ले सकते हैं। लेकिन वहीं पर अगर केतु की स्थिति अशुभ होती है, तो ऐसे में व्यक्ति जो है वो एक दूसरे का सपोर्ट नहीं कर रहे होते हैं और वहां पर दोनों को एक दूसरे से अलगाव की स्थिति महसूस होने लगती है, दूरियां महसूस होने लगती हैं, जिसकी वजह से रिश्ते खराब हो जाते हैं। मतलब अगर केतु का प्रभाव यहाँ पर आता है, वैवाहिक जीवन पर आता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका डिवोर्स हो जाएगा या हमेशा के लिए आप एक दूसरे से अलग हो जाओगे। पर कई बार विचार दोनों के एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो जाते हैं, तो वहां पर स्थितियां जो है वो आपको परेशानी में डाल सकती हैं। इन ग्रहों का भावों के अनुसार भी संयोजन प्रेम और दाम्पत्य सुख में अनेक आयाम उत्पन्न कर सकता है। यानी कि भावों के अलग होने पर भी ये स्थितियां ग्रहों के अनुसार परिवर्तित हो सकती हैं। ये यानी कि अगर देखा जाए, तो जैसे फर्स्ट हाउस और सेवेंथ हाउस जो है उसका संबंध अगर पंचम, नवम, एकादश या तृतीय भाव से हो और उसमें शुक्र, राहु या बुध सम्मिलित हो,
तो ये संकेत देता है कि दाम्पत्य जीवन में अत्यधिक स्वतंत्रता और पारस्परिक सहमति से संबंधों की सीमाएं विस्तृत हो सकती हैं। अगर गुरु की दृष्टि या भागीदारी हो तो प्रेम संबंधों में नैतिकता, सामाजिक मर्यादा और वैधता हमेशा बनी रहेगी। पंचम और सप्तम भाव के साथ अगर गुरु या शुक्र का संबंध बने, उत्तम समझ और सूझबूझ, सहयोग, पारिवारिक संतुलन और उच्च नैतिक दाम्पत्य जीवन का संकेत देता है। दाम्पत्य जीवन की गुणवत्ता केवल एक ग्रह पर आधारित नहीं होती है, बल्कि पंचम, सप्तम, एकादश भाव, साथ ही साथ नवांश कुंडली के ग्रहों पर भी आधारित होती है, यानी उसका संयुक्त प्रभाव देखना भी जरूरी होता है। शुक्र और गुरु का संतुलित प्रभाव प्रेम, समझ और नैतिकता को बढ़ाता है, जबकि मंगल, राहु, शनि का असंतुलित प्रभाव संघर्ष, अस्थिरता ला सकता है। इसलिए जरूरी है कि जब भी आप अपने चार्ट में इन सारी चीजों को एनालाइज करें तो उसके साथ साथ आप नवांश कुंडली को भी जरूर चेक करें, यानी उन सब के प्रभाव को मिलाकर ही आप किसी सही निर्णय पर पहुंच सकते हैं। यानी कि उसके लिए आपको फिफ्थ हाउस, सप्तम हाउस, लगन और 11th हाउस तो देखने ही देखने हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको ग्रहों को भी उनके साथ कनेक्ट करके देखना है कि वो आपके रिश्ते पर किस तरीके का प्रभाव डाल सकते हैं। साथ ही आपको नवांश कुंडली को भी चेक करना है कि वहां पर भी ये स्थितियां आपको किस तरीके से प्रभावित कर रही हैं। तभी आप अपने एक खुशहाल जीवन के बारे में निर्णय ले सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके इसी तरह मुझे प्रेरित करते रहें। सो थैंक यू सो मच। बाय बाय।